हेलो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। ये जो आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आपके यूपीएससी में हो गया और आपके स्टेट सर्विस एग्जाम में हो गया। इन सब एग्जामों में यहाँ से पूछते हैं, इस पोर्शन से आपका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में हम बहुत सारी ऐसी सी चीज़ें पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपका हो गया रिलीजन के बारे में, आपको हो गया फिलॉसफी, आपके पेंटिंग के बारे में, आपके म्यूजिक के बारे में, डांस के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, आर्ट के बारे में, थिएटर के बारे में, और ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर। देखिए, हमें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। देखिए, आर्ट एंड कल्चर में हम कवर करेंगे आपका फर्स्ट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम कवर करेंगे। ठीक है, पहला ये टॉपिक हम कवर करेंगे। दूसरा हम कवर करेंगे आपके रिलीजन के बारे में, आपके फिलॉसफी के बारे में, ठीक है, हम फिर ये टॉपिक कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक जो हम कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर में आपका हो गया क्लासिकल डांस, और जो आपका फोर्थ तो है वो हम कवर करेंगे आपका लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज लिटरेचर कवर करेंगे। और हम और क्या कवर करेंगे, क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, और आपका क्या कवर करेंगे, और आपका कवर करेंगे पपेट्री। ठीक है, और करेंगे थिएटर, कवर करेंगे क्या, थिएटर, और कवर करेंगे आपका पेंटिंग। ठीक है, ये कुछ आपके टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, तो देखिए हम पहले जान लेते हैं व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट होता क्या है, कल्चर क्या होता है, हम पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव कर जाएंगे हमारे चैप्टर्स पे। ठीक है, फर्स्ट वन इज आर्ट एंड कल्चर। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज कल्चर, कि आखिर ये दोनों होते क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो देखिए आर्ट होता क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए आर्ट क्या होता है, आर्ट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन। ठीक है, अपनी स्किल को, अपनी इमेजिनेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, यही तो आर्ट है, यही तो कला है, इसी को कहते हैं आर्ट। जैसे कि आपका ये पेन एक आर्ट ही तो है जो रिप्रेजेंट किया है ना। आपका डांस हो गया, आपका म्यूजिक हो गया। ठीक है, ये सब आर्ट ही तो है, पहले किसी ने सोचा होगा फिर उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया, यही तो कला है, इसी को क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसमें एक लाइन, व्हाट इज आर्ट। आर्ट लिखिए, आर्ट इज आर्ट इज द एक्सप्रेशन या एप्लीकेशन 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 ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल्स एंड इमेजिनेशन। यही क्या है, आपका आर्ट है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल इसमें लिख लीजिए, जैसे आपका पेंटिंग भी तो एक आर्ट ही है। आपका पेन हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, सब चीज क्या है, आर्ट ही है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्ट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज कल्चर। तो कल्चर क्या होता है, देखिए कल्चर भी समझिए। कल्चर ये होता है कि जो चीज आपकी सोसाइटी रिपीट कर रही है, बार बार वो चीज कर रही है, ठीक है, या वो चीज करना चाहती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कल्चर। जैसे कि हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते क्या है, कल्चर है, सोसाइटी से करती है। ठीक है, बहुत टाइम से कर रही है, ठीक है, तो ये क्या है, कल्चर है। ठीक है ना, और क्या आपका अरेंज मैरिज हो गया, ये क्या है, कल्चर ही तो है।
तो ये सब क्या है, कल्चर है। बट सोचिए सोसाइटी जो चीज कर रही है और अचानक उसे करना बंद कर दे तो वो कल्चर नहीं रह जाता। जैसे जैसे आपका सती प्रथा, सती प्रथा पहले होती थी तो वो कल्चर का पार्ट था, तब हम उसे क्या कहते हैं, वो कल्चर है सोसाइटी का। बट सोसाइटी ने उसे बैन कर दिया, रोक लगा दिया उस पर, तो वो कल्चर नहीं रहा, अब उसे कल्चर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका पॉलीगैमी हो गया, मतलब मल्टीपल मैरिज, ये भी अब कल्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपका चाइल्ड मैरिज हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, ये भी कल्चर के पार्ट नहीं है, क्योंकि पहले थे ये सब कल्चर के पार्ट बट अब नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने इस पर रोक लगा दिया, ठीक है। तो क्या होता है कल्चर? कल्चर वो कि आपकी सोसाइटी कोई चीज कर रही है या करना चाहती है, उसे क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। जैसे आपके फेस्टिवल्स हो गए, ये कल्चर ही तो है हमारा, तो ये सब कल्चर है, ठीक है। और सोसाइटी किसी चीज पर रोक लगा दे, नहीं अब हमें ये नहीं करना, ठीक है, उस पर बैन हो जाए, रुक जाए वो चीज, तो वो कल्चर तब नहीं रहे, ठीक है। तो ये क्या है, कल्चर है, ठीक है। इस पे भी एक लाइन लिखिए, कल्चर, कल्चर लिखिए इसमें। व्हेन व्हेन एनीथिंग व्हेन एनीथिंग is repeated is repeated repeated by repeated by society repeated by society, ठीक है। and reinforced by reinforced by reinforced by the society by the society by the society, ठीक है। then it is called then 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 it be called या become कल्चर, कल्चर, ठीक है। ये कल्चर हो जाता है। और एक और लाइन लिख लीजिए, बट when anything is repeated when anything is repeated long time and after that society rejected then it is not the culture further, तो वो कल्चर का पार्ट नहीं रहता। जैसे आपका सती प्रथा होगा, आप एग्जाम्पल आपको लिखना है तो लिख लीजिए, सती प्रथा हो गया, आपका ये हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, आपका पॉलीगैमी होगा, ये पहले कल्चर था, अब कल्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। और आपको कल्चर में लिखना है तो अभी जैसे चल रहा है आपका फेस्टिवल हो गया, नमस्ते हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कल्चर में हमारी, ठीक है। तो ये सब क्या है, कल्चर है। जैसे कि आपको हमें क्यों पढ़ते हैं, कल्चर हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। और कल्चर सब्जेक्ट डाला ही क्यों, हम क्यों समझना चाहते हैं कल्चर को, वो समझिए। एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आपका सन 2001 में 26 जनवरी सन 2001 में गुजरात में बहुत सीवियर अर्थक्वेक आई थी, बहुत ज़्यादा भयानक भूकंप आया था, ठीक है। उसमें बहुत मौतें भी हो गई थी, बच्चों की, बूढ़ों की, ठीक है, काफ़ी मौतें हो गई थी, ठीक है। इस टाइम पे अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री हेल्प कर रहे थे, ठीक है, इंडिया की, गुजरात में। तो लोग अलग अलग कंट्री हेल्प कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ आपकी मनी में, आपके फूड में, आपके मेडिसिन में, ऐसे मदद कर रही थी, ठीक है। तो इसमें से एक मेजर कंट्री थी अमेरिका, जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, अमेरिका हमारी गुजरात को। तो वो क्या कर रही थी, वो मेडिसिन प्रोवाइड करवा रही थी, वो फूड प्रोवाइड करवा रही थी। और वो फूड में क्या प्रोवाइड कर रही थी, बीफ जो होता है, बीफ प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, खाने के लिए, ठीक है। बट आपको पता है कि गुजरात इज अ वेजिटेरियन स्टेट, ठीक है, और वो ड्राई स्टेट भी है, ठीक है। तो उस स्टेट में, जो स्टेट वेज स्टेट है, आप उस स्टेट को बीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अमेरिका क्या फूड में क्या प्रोवाइड कर रहा था, बीफ प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लोग अमेरिका को हेट करने लगे क्योंकि वो वेजिटेरियन स्टेट को प्रोवाइड कर रहा है मीट, वो भी मीट में क्या, बीफ, ठीक है। तो ये चीज़ कौन नहीं जानता था, ये चीज़ अमेरिका नहीं जानती थी। कुछ टाइम के बाद उसे रियलाइजेशन हुआ, अमेरिका को रियलाइजेशन हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, कि उनको उनके कल्चर के बारे में नहीं पता था और हमने ये गलती कर दी, ठीक है। बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी, ठीक है।
तो ये देखिए, हमें क्या जानना चाहिए, हमें कल्चर के बारे में, किसी को समझने से पहले हमें उसके कल्चर के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। कल जैसे आपकी कल हो गया, आपकी पोस्टिंग हुई कहीं, तो आपको जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई वहाँ के कल्चर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम कल्चर सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ कुछ बेसिक बातें हैं और हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कि बीसी का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज होता है, व्हाट इज मीन ऑफ बीसी, ठीक है। ईसी, बीसी, बीसी, सीई, इन सब में क्या डिफरेंस है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही मतलब बार बार ये टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट लगे, ये भी देख ही लेते हैं, ठीक है। बीसी लिखिए, बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, बट 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 नाउ some book बीसी रिप्लेस बाय बीसीई, ठीक है। बीसीई, बीसीई, ठीक है। इसका मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक है। ये होता है बीसी। इसका मतलब ये है कि आपका बीसी जो है उसका एक ही मतलब है, बीसी। कुछ बुक ये यूज़ करते हैं, कुछ ये यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ ईडी, ये ईडी का क्या मतलब होता है, लिखिए इसको। ईडी इज एनो डोमिनी, एनो, ईडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी। बट नाउ एडी नेम, एडी नेम, एडी नेम, एडी नेम रिप्लेस बाय सीई, ठीक है। सीई इसका मतलब होता है क्रिश्चियन एरा, ठीक है, क्रिश्चियन एरा। देखिए, ये जो बीसीई है ये बिफोर क्राइस्ट बर्थ से, ठीक है, क्राइस्ट के बर्थ से पहले, ठीक है। तो हम उसको किस में बोलते हैं, बीसी में बोलते हैं, और क्राइस्ट के बर्थ के बाद हम उसको किस में बोलते हैं, एडी में बोलते हैं, ठीक है। उस सन को एडी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एडी, एक ही मतलब है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ बातें थी जो बहुत बार बार ये टर्म यूज़ हो गए, ठीक है। नाउ हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट आर्ट एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो देखिए, हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, वो पूरा हम देख लेते हैं पहले कि आर्किटेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस चीज़ को, किस किस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक ही लिख लीजिए, पीरियड पीरियड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देखिए, हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं एंशियंट में, ठीक है। सबसे पहले हम किस में कवर करेंगे, एंशियंट। एंशियंट एंशियंट कब से कब तक था आपका, 2500 बीसी, 2500 बीसी से आपका था 1100 एडी तक। कहीं कहीं आपको 3000 बीसी भी दिख जाएगा, आपको 3000 बीसी भी दिख जाएगा, ठीक है। तो 2500 बीसी से 1100 एडी, ठीक है। कहीं आपको 3000 भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये लगभग टाइम है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट टाइम है, ठीक है। तो क्यों 2500 बीसी से ही क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें तब रिटर्न में कुछ एविडेंस मिला, ठीक है। इससे पहले भी सिविलाइजेशन थी, ठीक है, बट हमें रिटर्न में कोई एविडेंस नहीं है उनका, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न में एविडेंस मिले, ठीक है, इसीलिए हम एंशियंट को मानते हैं 2500 बीसी या 3000, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा एंशियंट। देखिए, हमें एंशियंट में आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या कवर करना है वो देखिए। फर्स्ट थिंग हमें कवर करना है इसमें इंडस वैली,
इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक था आपका? 2500 बीसी से आपका 2000 बीसी तक, ठीक है। 2500 बीसी से 2000 बीसी तक आपका क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे, आपका कवर करेंगे मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड या एज। थर्ड वन इज पोस्ट मौर्यन पीरियड या एज। उसके बाद देखेंगे गुप्ता एज। उसके बाद हम कवर करेंगे आपका साउथ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। ड्यूरिंग ड्यूरिंग गुप्ता एज, ठीक है। देखिए, ये जो हमने दिखाया है ना टाइमलाइन, ये हमने एज अ पॉइंट ऑफ व्यू हमने आर्क एंड आर्किटेक्चर को देखते हुए बनाया है कि इस किस टाइम पे ज़्यादा डेवलपमेंट दी थी, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, हम वो डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री में लाइन वाइज देखेंगे तो आपको सबसे पहले इंडस वैली आएगा, फिर आपका चालकोलिथिक पीरियड, फिर आपका अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक, फिर मौर्यन पीरियड, ऐसे आपका लाइन है। बट हम यहाँ पे जो देख रहे हैं इंडस वैली का मौर्यन ऐसे जो देख रहे हैं, ये आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। हमें इस व्यू से इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो हम जहाँ जहाँ हमारा इम्पोर्टेंट है, हम वो पीरियड को हम देख रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे आपका मिडिवल में क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट जो देखेंगे मिडाइवल। देखिए, मिडाइवल में हम दो चीज़ें सबसे पहले देखेंगे। एक आपका सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत, और दूसरा देखेंगे आपका मुगल, ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ कवर करेंगे आपका। फर्स्ट इज दिल्ली सल्तनत एंड सेकंड इज मुगल। सेकंड जो कवर करेंगे, मुगल कवर करेंगे, ठीक है। और दिल्ली जो सल्तनत थी, ये कब से कब तक थी आपका? 1206 से 1526 एडी तक, ठीक है। ये आपका दिल्ली सल्तनत था। और 1526 में क्या हुआ था? 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कोई किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम के बीच लो। तो इसमें क्या कौन हारा था? बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बाबर इब्राहिम लोदी को हराए थे किसमें? 1526 में, पानीपत की फर्स्ट बैटल में, ठीक है। ये 1526 में हुआ था, ठीक है। और देखिए, दिल्ली सल्तनत में हम भी दो टॉपिक कवर करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज एम्पीरियर और सेकंड वन इज प्रोविंसेस। देखिए, एम्पीरियर क्या होता है? एम्पीरियर ये होता है कि जैसे आपके दिल्ली सल्तनत के जो किंग है वो कहाँ रूल करेंगे? दिल्ली में ना। तो दिल्ली में रूल करेंगे तो उनमें जो आर्किटेक्चर जो होंगे दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर, वो कहाँ डेवलपमेंट होगी उनकी? आपके दिल्ली में ही डेवलपमेंट होगी। तो उसको कहते हैं एम्पीरियर, ठीक है। और जो आसपास दिल्ली सल्तनत के आसपास जो एरिया है और वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी ना आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, वो उनके क्या है? प्रोविंसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज imperial and second is provinces। प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल। और इसमें हम देखेंगे आपका इंपीरियल में हम कवर करेंगे स्लेव डायनेस्टी या स्लेव रूलर। और हम देखेंगे खिलजी रूलर। देखिए, हम ये सारा जो देख रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में इसको हम डिटेल में सबको कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम सब सिर्फ देख रहे हैं इस पीरियड में इस डायनेस्टी में इस रूलर ने क्या क्या डेवलपमेंट की आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सब सिर्फ हम वही कवर करेंगे, ठीक है। जो बाकी जो डिटेल है वो हम एंशियंट हिस्ट्री में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका तुगलक डायनेस्टी,
तुगलक, तुगलक रूलर। उसके बाद सैयद, बस सैयद रूलर। उसके बाद जो थे लोधी, लोधी रूलर, लोधी, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये कवर करेंगे। और प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस में आपका, प्रोविंसेस में देखेंगे आपका ये जौनपुर हो गया, आपका मालवा हो गया, ये आपका बंगाल, बीजापुर। ये सब किस में कवर करेंगे, आपका प्रोविंशियल में कवर करेंगे। ठीक है, और आपकी जो मुगल में है, मुगल में हम देखेंगे आपका, आपका मुगल में भी हम दो पार्ट में देखेंगे, आपके इंपीरियल और प्रोविंसेस। ठीक है, इंपीरियल एंड प्रोविंसेस मुगल में भी। देखिए इसमें इंपीरियल एंड प्रोविंशियल, प्रोविंशियल। ठीक है, जो मुगल में, जो मुगल में आपका पीरियड क्या था, मुगल में आपका 1526 से 1707 में तक आपका कौन सा डायनेस्टी था, मुगल रूल कर रहे थे। ठीक है, तो मुगल रूल कर रहे थे इसमें आपके 1526 से आपके 1707 तक। इसमें भी इंटरप्टेड था आपका ये 1540 से 1556 था। इसमें भी आपकी कौन आ गई थी, सूरी डायनेस्टी आ गई थी, शेरशाह सूरी जो थे। ठीक है, और 1707 में क्या हुआ था, 1707 में आपका डिक्लाइन हुआ था, मुगल डिक्लाइन हुआ था, औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। उसके बाद आ गए थे लेटर मुगल आ गए थे। ठीक है, लेटर मुगल आ गए थे उसके बाद, जो कब तक रहे, जो आपके 1897 तक लेटर मुगल रहे। जो लास्ट जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, ये आपके मुगल के थे। ठीक है, और इसमें प्रोविंसेस में हम देखेंगे आपका सिख प्रोविंसेस और आपका राजपूत प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में हम देखेंगे आपका सिख, सिख प्रोविंशियल, सिख प्रोविंशियल, और सेकंड वन इज राजपूत, राजपूत प्रोविंशियल। ठीक है, ये हम देखेंगे किसमें, आपका मिडाइवल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे आपका मॉडर्न, जो नेक्स्ट जो देखेंगे हमारा मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न में हम कैसे देखेंगे, मॉडर्न में हम देखेंगे आपका इंडोगैदिक, इंडोगोदिक और नियोगोदिक, नियो रोमन, सॉरी नियो रोमन। ठीक है, जो 11 के बाद। ठीक है, और ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। ठीक है, इनमें हम ब्रिटिश आर्किटेक्चर कवर करेंगे मॉडर्न में। ठीक है, तो ये चीज़ हम कवर करेंगे आपके वन बाय वन आर्किटेक्चर में, एंशिएंट में, इंडस वैली, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एज, ऐसे करके लेटर ऑन सारी चीज़ डिस्कस करेंगे आपके इसमें, आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन है, क्या लिखिए आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसको हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, सबसे पहले हम इंडस की जितनी साइटें थी ना, वो सारी साइटें नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए, फर्स्ट वन इज साइट्स बिलोंग्स, साइट्स बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जितनी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, हम सारी साइट्स से देख लेते हैं। जैसे कि आपको मैं एक मैप दिखाऊं, जैसे ये आपका मैप है। ठीक है, तो मैं अगर सारी साइडों को दिखाऊं इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइड है, तो देखिए
देखिए ये जो हड़प्पा है ना, बैंक ऑफ रिवर पे, ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा है, ये साइड है आपकी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यह हड़प्पा साइड है, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा एक प्लेस है, ठीक है। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, ये जो हड़प्पा है ये एक प्लेस है, ठीक है। तो ये हड़प्पा यहाँ फर्स्ट देखिए, ये साइड आपकी हड़प्पा है, ठीक है। और और आपका देखिए यहाँ पे मोहनजोदारो यहाँ पे है, सिंध प्रोविंसेस में, सिंध प्रोविंसेस में आपका कौन है, मोहनजोदारो, ठीक है। तो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो कहाँ है आपका, सिंध प्रोविंसेस में, ठीक है। उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है, नियर टू उदयपुर, जो गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगन नियर टू उदयपुर, कहाँ है कालीबंगन, यहाँ पे आपका कालीबंगन है, आपका ये कालीबंगन है, नियर कहाँ है, ये नियर उदयपुर है, ठीक है। उदयपुर कहाँ, आपका गुजरात में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये रोपर, देखिए रोपर कहाँ पे, पंजाब में, यहाँ पे कुछ आपका रोपर है, यहाँ पे आपका रोपर है, यहाँ पे आपका राखी गढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपका राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। आपका हरियाणा में कौन है, राखी गढ़ी। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट थी इंडिया में, ठीक है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखी गढ़ी, ठीक है। तो राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। उसके बाद देखिए दाइमाबाद, दाइमाबाद देखिए यहाँ पे, और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, दाइमाबाद यहाँ पे, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, दाइमाबाद, ठीक है। और ये कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए लोथल, लोथल आपके, आपका लोथल यहाँ पे है, लोथल यहाँ पे आपका, लोथल। और ये जो लोथल है ना, ये बैंक ऑफ भगावा रिवर पे है, ठीक है, बैंक ऑफ भगावा रिवर पे। और ये जो लोथल है, ये ओनली वन क्या था, पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। दिस वॉज ओनली वन पोर्ट, ओनली वन पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, देखिए ये रण ऑफ कच्छ में, रण ऑफ कच्छ में यहाँ पे क्या है आपका, धोलावीरा, आपका धोलावीरा, ठीक है। ये रन ऑफ कच्छ के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, धोलावीरा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और ये आपका यहाँ चानूदारो है, यहाँ पे आपका चानूदारो है, ठीक है। ये आपका चानूदारो, ये पॉइंट देखिए, चानूदारो, चानूदारो। और चानूदारो में आपकी मोतियों की इंडस्ट्री थी, ठीक है। चानूदारो में मोतियों की इंडस्ट्री थी। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, ठीक है। उसके बाद और दो इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपके कॉपर माइंस थे, ठीक है। कालीबंगन के ऊपर कौन है, आपके दो इंपॉर्टेंट माइंस है आपके, और कौन कौन से कॉपर माइंस है, कौन कौन से, एक आपका झुंझुना, और दूसरा है खेतरी। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका झुंझुना, और यहाँ पे आपका खेतरी, यहाँ लिख देता हूँ, झुंझुना। और ये कौन है आपका, खेतरी, ठीक है। ये क्या है आपका, खेतरी। और इन दोनों में, झुंझुना और खेतरी में क्या थे, आपके कॉपर माइंस थे, ठीक है। और यहाँ पे आपका मोतियों की इंडस्ट्री थी, मोती की, यहाँ कॉपर, कॉपर को सी यूज लिखा देता हूँ, कॉपर माइंस। और यहाँ भी कॉपर माइंस, ठीक है। लिख लीजिए बेशक आप यहाँ पे सी यू की जगह, सी यू मतलब कॉपर, केमिकल के सिंबल है कॉपर का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर माइंस थी, और यहाँ भी कॉपर माइंस थी, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट साइट है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं वन बाय वन, जितने भी मैंने बताए कि, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट वन बाय वन हम लिख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में लिख लेते हैं। हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रिवर रावी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोहनजोदारो, देखिए मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो,
मोहनजोदारो इज एट सिंध प्रोविंसेस, कहाँ पे है? सिंध प्रोविंसेस में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद लिखिए कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगन नियर, नियर टू उदयपुर, ठीक है। और ये कहाँ है? गुजरात। कालीबंगन नियर टू उदयपुर, गुजरात, ठीक है। और आपका रोपर जो है, रोपर इन पंजाब, ठीक है, रोपर इन पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी इन हरियाणा। और ये जो साइट है, ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में, ठीक है। तो लिखिए इसमें लार्जेस्ट, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए दाइमाबाद, दाइमाबाद इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लोथल, लोथल, लोथल is placed on the bank, on the bank of भोगावा रिवर, जिसको आप साबरमती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भोगावा रिवर, ठीक है। और लोथल वाज ओनली पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, एंड लोथल वाज ओनली, ओनली पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड मैन, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। मोहन जोदारो मीन्स माउंट ऑफ डेड, डेड मैन। और क्या जानते हैं इस नाम को, मोहनजोदारो को? माउंट ऑफ डेड मैन या माउंट ऑफ कृष्णा, ठीक है। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ डेड मैन या माउंट ऑफ कृष्णा, ठीक है। ये आप क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके? मोहनजोदारो के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए रिवर, रिवर के बारे में भी जान लेते हैं कि रिवर ओरिजिनल नेम और जो मोहनजोदारो के टाइम के, ठीक है, और उनसे रिलेटेड, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए रिवर, रिवर, रिवर ओरिजिनल, ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम एंड रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखिए, मतलब रिवर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड रखते थे उनके ओरिजिनल नाम क्या थे, ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं। और अब के क्या नाम है उस रिवर के, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका इंडस हो गया, इंडस हो गया, इंडस को उसमें जानते थे किस नाम से? सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु। इंडस रिवर को उस वक्त किस नाम से जानते थे? सप्त सिंधु। उसके बाद देखिए रावी, आज रावी रिवर नाम है उनका। और उस टाइम पे रावी रिवर का नाम क्या था? पारुशनी, 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 क्या नाम था? पारुशनी रिवर था, ठीक है। और देखिए जो ब्यास, जो ब्यास और चेनाब, ब्यास और चेनाब दोनों एक साथ ही बहते थे, ठीक है। तो इनको जानते थे हाकड़ा और घाघर, इनको किस नाम से जानते थे? हाकड़ा और घाघर, ठीक है। और देखिए एक और है सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। सरस्वती अभी मतलब सूख गया है, डिसअपेयर्ड हो गया, सरस्वती अब डिसअपेयर्ड हो गया है।
मतलब क्या, सूख गया वो रिवर, क्या हो गया, सूख गया। तो लिखिए सरस्वती इज डिसअपियर्ड नाउ, ठीक है। उसके बाद एक और देखिए, एक और रिवर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड करती है, जो है काबुल, काबुल, ठीक है, ये अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद देखिए कूबा, ये भी अफगानिस्तान में, ठीक है। और कूबा का नया नाम है ऑक्सस, न्यू नेम क्या है, ऑक्सस, न्यू नेम, न्यू नेम, न्यू नेम ऑक्सस, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। ये काबुल और कूबा कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए साबरमती, साबरमती, जिसका पुराना नाम क्या था आपका, भोगावा रिवर, भोगावा रिवर, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिवर्स थे जो रिलेटेड है किससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये भी देख लीजिए, ये जो दोनों हैं ये कहाँ पे हैं, अफगानिस्तान में, वाह, आपका अफगानिस्तान, ये कहाँ है आपका, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आपके फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब पॉपुलर थिंग, जो मतलब पॉपुलर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो देखते हैं, ठीक है। तो पॉपुलर थिंग क्या क्या थे आपका, जैसे आपका सील्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पोर्ट्री हो गया, उसके बाद आपका स्कल्पचर हो गया, स्कल्पचर हो गया, उसके बाद आपका कॉस्मेटिक की चीज़ें हो गई, और आपका ब्रॉन्ज स्कल्पचर हो गया, और आपके वो हो गए ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक है। और आपकी टाउन प्लानिंग ही बहुत फेमस थी वहाँ की, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो फेमस थे कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट देखिए, फीचर, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें फर्स्ट वन है सील, ठीक है, फर्स्ट वन है सील, सेकंड वन है, एक एक को हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। सेकंड वन है पोट्री, ठीक है। थर्ड वन है आपका स्कल्पचर, स्कल्पचर, और स्कल्पचर में भी आपके कुछ हैं, वो भी लिख लीजिए। स्कल्पचर में हम देखेंगे आपका टेराकोटा, टेराकोटा, ठीक है। और देखेंगे स्कल्पचर में आपका, आपका स्टोन, और देखेंगे हम आपके ब्रोंज, ब्रोंज, ब्रोंज स्कल्पचर, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, और हम देखेंगे आपके कॉस्मेटिक की चीज़ें, ठीक है, जो फेमस थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कॉस्मेटिक। और हम देखेंगे आपके ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स। और हम देखेंगे मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स, ठीक है। और हम देखेंगे आपका टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टार्ट करेंगे फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सबसे पहला है सील, हम सील, उसके बाद पोर्ट्री, उसके बाद स्कल्पचर, फिर कॉस्मेटिक, और उसके बाद आपका टाउन प्लानिंग करेंगे। आज क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करते हैं फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू गाइस।